हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के लिए आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 100 में से 100 मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस। इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो बताने वाली हूँ जिनको आप प्रिपेयर करके जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो आपने प्लान करनी है अभी से बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसके लिए चलते हैं, आज पार्ट 1 की बात करते हैं जिसके अंदर हम मैथ्स की बात करेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर जहाँ पे हम साइंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पॉइंट्स जिनको हमने देखना है। सबसे पहले है कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है NCERT की कम्प्लीटली। आपके पास NCERT की बुक होगी, अगर नहीं होगी तो आप परचेज़ कर लें। सबसे बढ़िया जो बुक होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो NCERT होती है। तो कम से कम 3 घंटे, हर दिन 3 घंटे आप अपने मैथ्स को दीजिए, हर दिन 3 घंटे, और एक एक्सरसाइज का टारगेट जो है वो बना के चलिए। हर दिन 3 घंटे में एक एक्सरसाइज करने का आप ट्राई कीजिए। इससे ज़्यादा भी आप जो है वो कर सकते हैं, 3 घंटे तो इनफ होते हैं। तो सेल्फ स्टडी करनी है आपने NCERT, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो लॉकडाउन के अंदर अभी आपके स्कूल्स जो हैं वो ओपन नहीं हुए। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, NCERT की बुक को कम्प्लीटली कीजिए, उसके एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस, जो भी चीज़ें दी हुई हैं, थ्योरम्स वगैरह या कुछ भी, ठीक है, सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए, सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। यानी कि आपको कुछ दिया जाता है, एक बोला जाता है कि एग्जाम्पलर्स, तो एग्जाम्पलर्स आपके क्या होते हैं, NCERT की बुक जो होती है उसमें क्वेश्चन से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाई जाती हैं, उनको एग्जाम्पलर्स बोला जाता है। तो हर एक एग्जाम्पल आपने ढंग से देखनी है, हर एक जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आपने ढंग से देखना है। अब आपको अगर ये समझ नहीं आया, आपने इतना काम कर लिया, NCERT स्टडी की कम्प्लीटली, उसकी एक्सरसाइजेस की, उसके एग्जाम्पलर्स किए, उसके बाद में भी अगर आपको समझ नहीं आया उसको रिपीट कीजिए, फिर आपको दोबारा समझ आएगा। क्योंकि एक बार आप करके देखोगे आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, दोबारा आप रिपीट करोगे तो वो चीज़ आपको याद होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, कम अप विद क्वेश्चंस एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स। जैसे ही आप किसी कंसेप्ट को करते हो ना, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। उसके बारे में आप सोचोगे, आपके माइंड के अंदर वो घूमेगा, तो उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे हम अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही क्यों होता है? अब अपने टीचर से पूछिए, इसकी गाइडेंस देखिए, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें निकालिए कि कल को अगर इसका कुछ क्वेश्चन आता तो आपको पता हो कि ये कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और लास्ट 20 डे के प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से लेके आए या कौन सी बुक्स जो है वो हम परचेज करें। देखो, NCERT से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपने CBSE या दिल्ली के अंदर या आउटसाइड द दिल्ली कुछ भी एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप दिल्ली बोर्ड के दे रहे हो, चाहे आप पंजाब बोर्ड के दे रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के दे रहे हो, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, तो उसके अंदर NCERT तो मस्ट है। उसके अलावा आप उनके सैम्पल पेपर्स देख सकते हो कि वो जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या CBSE जो सेंट्रल बोर्ड है, वो कहाँ से और कितना पोर्शन उस चीज़ का उठाता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट 20 डेज़ के अंदर आपके पास ये कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे आप क्या कर सको कि 1 बाय 1 अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सको। मोस्ट क्रूशियल, आपने सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद में रिवीजन आपको चाहिए, तो उसकी कुछ बुक्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो एक चीज़ आपने और याद रखनी है, आप मैथ्स जब भी करते हो ना बच्चे, तो रेगुलर रहा करो। मैंने आपको बोला कि डेली 3 घंटे आपने पढ़ना है, 3 आवर्स रेगुलरली आप अपने मैथ्स के ऊपर लगाओगे, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना आप उसे करोगे उतना ही वो होगा, अगर आप उसके रट्टे चढ़ाओगे तो वो भूल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप फॉर्मूला शीट जो है वो निकाल सकते हो, फॉर्मूला अलग अलग। जैसे तो आप अपने जो मैथ्स की बुक है उसके ऊपर हाईलाइट कर लें, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हाईलाइटर पेन आते हैं, उससे हाईलाइट करके छोड़ लें, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं बुक्स की, तो ये एक बुक्स है शिवदास की। CBSE के पास तो 7 ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स और सैम्पल पेपर्स आपको इसमें अंदर मिलेंगे। क्लास 10 की ये बुक है, ठीक है। इसके अंदर अभी 2020 का जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी आया है, जिसके अंदर आपको जो कुछ कट हुए हैं सिलेबस के अंदर से आर्टिकल वो भी दिए गए हैं। इसके अंदर 10+ सॉल्व बेल जो आपको बोर्ड पेपर्स मिलेंगे, 5 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे 2020 के पैटर्न के, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूलाज मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। बेस्ड ऑन 2019-20 CBSE करिकुलम के ऊपर बेस्ड चीज़ें आपको मिलेगी। लेटेस्ट सिलेबस इशूड बाय CBSE और लेटेस्ट सिलेबस भी आपको मिलेगा। अब आप बोलोगे कि ये शिवदास की बुक खरीदनी कहाँ से है, तो ये शिवदास की जो बुक है ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसके ऊपर कल बैठ के, तो मेरे को ऐसा लगा कि बच्चे लॉकडाउन के अंदर जो है वो उतना
स्कूल से कनेक्ट नहीं है तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स देखने होंगे जिनसे हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, इस शिवदास की जो बुक है इसके अंदर आपको पास्ट 7 ईयर्स के जो पेपर हैं वो मिलेंगे। बहुत बढ़िया बुक है। देखो आप 2 बुक्स कंसीडर करते हो कहीं पे भी, आप चाहे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो कोई या कुछ भी, तो आप 2 बुक्स जो है वो ली जाती हैं, एक तो NCERT और एक RD शर्मा। NCERT इज़ द बेस्ट बुक अगर आप नॉर्मल अपनी जो भी स्टडी करी हो, कहीं भी आपने कुछ भी करना है। बट बेटा RD शर्मा आप तब लो जब आपको आगे अपना कैरियर ही मैथ्स के अंदर बनाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बहुत सारी एग्जांपल्स है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, ठीक है। तो जिन बच्चों को आगे मैथ्स नहीं करना है या मैथ्स करना है पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह पे करना है, तो वो इस RD शर्मा के ऊपर क्रॉस ही करें। आप NCERT पढ़ें अगर आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए। बट आप एक अगर लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हो कि आपको आगे कैरियर ही आपका मैथ्स के अंदर बनाना है, देन फिर आप RD शर्मा को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं की 2 बुक्स और हैं जो हमारे शिवदास हैं, इन्हीं की बुक 2 हैं। फर्स्ट बुक इज़ मार्क्स एंड टाइम। इसके अंदर ये आपको साइंस की मिल जाएगी बुक, ठीक है, मैथ्स की भी मिलती है, स्टडी टाइम और आपको एग्जाम टाइम बताते हैं। तो इसके अंदर आपकी NCERT की फुली सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, चैप्टर वाइज एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और हॉट्स होते हैं। एग्जाम टाइम में CBSE के पास्ट ईयर्स बोर्ड पेपर्स होते हैं। आप स्टडी टाइम में ये देख सकते हो, जब आपका एग्जाम पास आ जाता है तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट शिवदास की जो बुक है वो आती है जिसमें चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज, ईयर वाइज और बोर्ड एग्जाम के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट ईयर के बोर्ड पेपर्स मैथमेटिक्स के, ठीक है, लेटेस्ट CBSE करिकुलम के ऊपर। इसमें आपको चैप्टर वाइज जो है वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के क्विक रिव्यू मिल जाएगा चैप्टर वाइज, सिलेक्टेड जो NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है वो मिल जाएंगी और CBSE के बोर्ड पेपर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ये सारी बुक्स आपकी अमेजोन और जो फ्लिपकार्ट है उनके ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है। आई थिंक 250 टू लेके 300 के रेंज के अंदर ये बुक्स जो है वो आती हैं। सो आप इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बढ़िया बुक है। आप जैसे कि आपको दिख भी रहा है A+ ग्रेड भी इनको मिला हुआ है, तो बहुत बढ़िया बुक है। आप इनको परचेज़ कीजिए और इनसे पढ़िए। और उसके अलावा NCERT। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम मिलेंगे साइंस की स्ट्रेटेजीज़ के साथ, और साइंस में आप किन चीज़ों को छोड़ सकते हो, किन चीज़ों को साथ लेके चल सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब ये आप एक बार मैथ्स के लिए देखिए कि मैथ्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि रेगुलरिटी लेके आइए, दूसरा प्रैक्टिस कीजिए। सब ये 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैथ्स के अंदर स्कोर करने की, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आप कुछ याद नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही जो है वो आगे लेके जा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो करके देखने का ट्राई कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।